Hello, friends. I'm Richa, your learning coach for this session. In this session, we will learn words that tells what's going on, what's happening, what people do to each other or to themselves, or what others do to them. And again, we are going to learn it with our patent trick. That is, अगर आपको किसी भी words को अपना पार्ट बनाना है तो पहले उसे मदर लैंग्वेज में फिट करना होगा. मूविंग टू वर्ड्स, आज जो हम सारे एडवांस वर्ड सीख रहे हैं वो इन सारे सिंपल वर्ड्स के लिए है. पहला, टायर्ड, ड्रेन यानी शक्तिहीन, बलहीन या कमज़ोर. दूसरा, बैडली स्कोल्ड यानी गंदे से डांटना. तीसरा, सेल्फ सेक्रीफाइस यानी आत्मत्याग. चौथा, शॉर्ट समरी यानी सारांश. पांचवा, डूइंग नथिंग, टाइम पास. Moving towards detailing, and the first word is animate. Animate, 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 animate. एनिवेट का मतलब होता है बहुत शक्तिहीन फील करना या बलहीन फील करना, बहुत थका थका फील करना, लाइक एग्जॉस्टेड या टायर्ड या ड्रेन्ड. अगर आप बहुत थका थका महसूस कर रहे हो या बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हो, तो उसके लिए शब्द क्या है? एनिवेट. एनीवेट, एनिवेट. इसके लिए हम सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे या इसे हम अपने मदर लैंग्वेज में कैसे यूज़ करेंगे? क्या आप एक अच्छी रात की नींद के बाद टायर्ड, ड्रेन्ड या थके थके फील करते हैं? तो क्या आप एक अच्छी रात की नींद के बाद एनिवेटेड फील करते हैं? क्या आप एक अच्छी रात की नींद के बाद एनिवेटेड फील करते हैं, यानी आप थके थके फील करते हैं, एनिवेटेड फील करते हैं? जॉब सभी के लिए थकाने वाला होता है, तो जॉब सभी के लिए एनिवेटेड होता है. एनिवेटेड होता है, जॉब सभी के लिए एनिवेटेड होता है यानी थकाने वाला होता है. कोरोना वायरस डिजीज़ को शक्तिहीन कर देती है, यानी कोरोना वायरस डिजीज़ को एनिवेटेड कर देती है. कोरोना वायरस डिजीज्ड पर्सन को एनिवेटेड कर देती है. कोरोना वायरस एनिवेट टू डिजीज्ड. कोरोना वायरस एनिवेट टू डिजीज्ड. कोरोना वायरस एनिवेट टू डिजीज्ड. दूसरा शब्द जो हम देख रहे हैं वो है कैस्टिगेट. कैस्टिगेट का मतलब होता है बहुत गंदे तरीके से किसी को डांटना, बहुत किसी को झाड़ना, लेकिन गंदे तरीके से. स्कोल्ड मतलब आप बस डांट रहे हो, लेकिन व्हेन यू आर कैस्टिगेटिंग, जब आप किसी को कैस्टिगेट कर रहे हो यानी आप उसे गंदे तरीके से डांट रहे हो, तो क्या होगा? शब्द क्या है इसके लिए? कैस्टिगेट. कैस टी गेट, कैस्टिगेट. कैस टी गेट, कैस्टिगेट. कैस टी गेट, कैस्टिगेट. कैस्टिगेट. कैस्टिगेट मतलब गंदे से डांटना या गंदे से झाड़ना, किसी को सुना देना गंदे से, दैट इज़ कैस्टिगेट. ड्राइवर्स जो कभी कभी स्पीडिंग के लिए पकड़े जाते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स को ही झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ड्राइवर्स पुलिस ऑफिसर्स को ही कैस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, पुलिस ऑफिसर को ही झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो पुलिस ऑफिसर को ही कैस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं. तुम मुझे मेरे बेटे के सामने डांट नहीं सकते हो. तुम मुझे मेरे बेटे के सामने कैस्टिगेट नहीं कर सकते हो. मेरे बेटे के सामने तुम मुझे नहीं डांट सकते हो. मेरे बेटे के सामने तुम मुझे कैस्टिगेट नहीं कर सकते हो. यू कैनॉट कैस्टिगेट मी इन फ्रंट ऑफ माई सन. यू कैनॉट कैस्टिगेट मी इन फ्रंट ऑफ माई सन. अगर तुमने उसे नहीं डांटा तो वो कभी नहीं सुधरेगा. अगर तुमने उसे कैस्टिगेट नहीं किया तो वो कभी नहीं सुधरेगा. अगर तुमने उसे नहीं डांटा, अगर तुमने उसे कैस्टिगेट नहीं किया तो वो कभी नहीं सुधरेगा. इफ़ यू डोंट कैस्टिगेट हिम देन ही विल नेवर इम्प्रूव हिमसेल्फ. इफ़ यू डोंट कैस्टिगेट हिम देन ही विल नेवर इम्प्रूव हिमसेल्फ. तीसरा शब्द जो है वो है सेल्फ एब्निगेटिंग. सेल्फ एब्निगेटिंग, इसे हम बोलेंगे कैसे? सेल्फ एब्निगेट. सेल्फ एब्निगेट. सेल्फ एब्निगेट. सेल्फ एब्निगेट. फिर से एक बार, सेल्फ एब्निगेट. सेल्फ एब्निगेट. सेल्फ एब्निगेट. सेल्फ एब्निगेट का मतलब होता है जो अपनी खुशी का त्याग कर देते हैं. हमेशा माँ जो होती है वो सेल्फ एब्निगेटिंग होती है. माँ हमेशा अपनी खुशी का त्याग कर देती है अपने बच्चों के लिए. मदर हमेशा सेल्फ एब्निगेटिंग होती है, जो यानी आत्म त्याग कर दे, खुद का त्याग कर दे. संत साधु महात्मा भी जो होते हैं वो खुद को पाने के लिए खुद की त्याग कर देते हैं, यानी वो भी क्या करते हैं? सेल्फ एब्निगेट करते हैं. सेल्फ एब्निगेट का मतलब होता है खुद का त्याग करना. त्याग करना यानी आत्म त्याग करना, सेल्फ सैक्रिफाइस. इसका मतलब हो गया सेल्फ एब्निगेटिंग. सेल्फ एब्निगेटिंग.
इसे हम अपने मदर टंग में कैसे यूज़ करेंगे? माँ को अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी का त्याग करना। माँ को अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी का त्याग करना। तो यानी क्या बोलेंगे? माँ को अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए सेल्फ एब्निगेट करना। माँ को अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए सेल्फ एब्निगेट करना। सेल्फ एब्निगेट करना यानी आत्मत्याग करना, यानी सेल्फ एब्निगेट करना। गौतम बुद्ध ने जब आत्मत्याग का सोच लिया तो फिर उन्हें राजपाट, महल का सुख कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो इसे कैसे बोलेंगे? गौतम बुद्ध ने जब सेल्फ एब्निगेट करने का सोच लिया या सेल्फ एब्निगेशन का सोच लिया तो फिर उन्हें राजपाट, महल का सुख कुछ भी आकर्षित नहीं कर पाया, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। यानी जब गौतम बुद्ध ने आत्मत्याग का सोच लिया, यानी जब गौतम बुद्ध ने सेल्फ एब्निगेट करने का सोच लिया तो उन्हें कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। यू हैव टू सेल्फ एब्निगेट टू फाइंड योर सेल्फ। यू हैव टू सेल्फ एब्निगेट टू फाइंड योर सेल्फ, यानी खुद की खोज के लिए खुद का त्याग करना पड़ता है। खुद की खोज के लिए खुद का त्याग करना पड़ता है, यानी सेल्फ एब्निगेट करना पड़ता है खुद को खोजने के लिए। फोर्थ वर्ड जो है वो है शॉर्ट समरी के लिए, यानी सारांश के लिए। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसका जो वर्ड है वो है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट से मैं तोड़ती हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? ऐसे रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट। तो कैसे बोलेंगे जोड़ के? रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट यानी ब्रीफ समरी, शॉर्ट समरी। तो क्या बोलेंगे? रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है अगर आप कोई भी बड़े चीज़ को छोटे हिस्से में बता रहे हो या उसका सिर्फ मेन पॉइंट बता रहे हो जो कि ज़रूरी है, उसकी डिटेलिंग नहीं कर रहे हो, बस उसका शॉर्ट एक स्टोरी बता रहे हो, उसका शॉर्ट समरी बता रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? रिकैपिचुलेट बोलते हैं। रिकैपिचुलेट मतलब कोई भी बड़ी स्टोरी को आप एकदम शॉर्ट करके बता रहे हो, तुम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बता रहे हो, तो यानी आप रिकैपिचुलेट कर रहे हो। सीआईडी का बेस्ट पार्ट वो होता है जिसमें वो लास्ट में सारे स्टोरी को ब्रीफ करते हैं, यानी सीआईडी का बेस्ट पार्ट वो होता है जब लास्ट में वो सारे स्टोरी को रिकैपिचुलेट करते हैं, सारे स्टोरी को ब्रीफ करते हैं, यानी सारे स्टोरी को रिकैपिचुलेट करते हैं, शॉर्ट में बताते हैं, यानी रिकैपिचुलेट करते हैं। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट करते हैं यानी शॉर्ट में बताते हैं। मोहन कोई भी मूवी देखने के बाद उसे घर पे आके शॉर्ट में बताता है, यानी मोहन कोई भी मूवी देखने के बाद उसे घर पे आके रिकैपिचुलेट करता है, रिकैपिचुलेट करता है। तो मोहन कोई भी मूवी देखने के बाद घर पे आके उसे ब्रीफ करता है, घर पे आके उसे रिकैपिचुलेट करता है। टीचर्स शॉर्ट समरी बताते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। टीचर्स शॉर्ट समरी बताते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं? रिकैपिचुलेट करवाते हैं, रिकैपिचुलेट करवाते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी टीचर्स रिकैपिचुलेट करवाते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी शॉर्ट समरी करवाते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। टीचर्स रिकैपिचुलेट की आइडियाज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। टीचर्स रिकैपिचुलेट की आइडियाज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्या करवाते हैं? रिकैपिचुलेट करवाते हैं की आइडियाज़ को एट द एंड ऑफ द चैप्टर। फिफ्थ वर्ड जो है वो है वेजिटेट। वेजिटेट, 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 वेजिटेट। वेजिटेट का मतलब होता है कुछ भी नहीं करना, डूइंग नथिंग, टाइम पास करके दिन बिता दिए, लाइफ बिता दिए, तो उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेट, डूइंग नथिंग, टाइम पास करना, डूइंग नथिंग। मैंने ये वीकेंड घर पे टाइम पास करके निकाल दिया। मैंने ये वीकेंड घर पे टाइम पास करके निकाल दिया, यानी वेजिटेट करके निकाल दिया। तो इसे कैसे बोलेंगे? मैंने ये वीकेंड घर पे वेजिटेट करके निकाल दिया। मैंने ये वीकेंड घर पे वेजिटेट करके निकाल दिया, यानी टाइम पास करके निकाल दिया। आई स्पेंट द वीकेंड वेजिटेटिंग एट होम। आई स्पेंट द वीकेंड वेजिटेटिंग एट होम। तुम निरर्थक जीवन बिता रहे हो, कभी तो कुछ काम किया करो। मतलब तुम टाइम पास करके जीवन बिता रहे हो, कभी तो कुछ काम किया करो। तो इसे कैसे बोलेंगे एडवांस में? तुम वेजिटेट कर रहे हो, कभी तो कुछ काम किया करो। तुम टाइम पास कर रहे हो मतलब तुम निरर्थक जीवन बिता रहे हो, मतलब तुम वेजिटेट कर रहे हो, कभी तो कुछ काम किया करो। तुम वेजिटेट कर रहे हो, कभी तो कुछ काम किया करो। तुम अपनी लाइफ यूजलेस चीज़ों में क्यों बिता रहे हो? तुम अपनी लाइफ यूजलेस चीज़ों में क्यों बिता रहे हो? वाई आर यू वेजिटेटिंग योर लाइफ?
Why are you vegetating your life? So, this was the end of today's session. Hope you like the videos, but please practice it in your mother language or sentence. We'll meet you with some more super rich words. Till then, tata and thank you for joining.